वो बहुत लंबा मैजिकल है। यदि हम बात करें बाबा साहब की जिंदगी की बात करें, उसको समेटने की बात करें, तो 1891 से लेकर के 1956 तक ये जो यात्रा, ये जो जर्नी है, ये जर्नी पूरी जर्नी मैजिकल जर्नी, मैजिक है। तो हम ऐसे भी देखे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा दूसरा कोई मैजिशियन नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ आज यहाँ बैठे तमाम लोग चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो आप विश्वास है, जो इस शरीर पर अच्छा कपड़ा है, वो भी क्या मैजिक से कम है? इसकी मैजिक से कम है नहीं। आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर मेरी आवाज से भी आप सुन पा रहे हैं, तो ये उसी मैजिशियन के दम पर है जो 1891 में पैदा होकर के 1956 तक की मैजिक का लोहा बन रहा है। आज हम इक्वालिटी फ्रंट ऑफ इंडिया जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस महसूस करते हैं। आज मैं इक्वल महसूस कर पा रहा हूँ, आज मैं आप में फ्रीडम महसूस कर पा रहा हूँ। आज उसी मैजिशियन के दम पर है जिसने अपनी मैजिक तमाम लोगों पर चलाया। आज हमारी बहनें फाइटर जेट उड़ा रही है, आज हमारी बहनें पुलिस से फिर रही है जहाँ उनको उपस्थिति न हो। आज हमारी बहनें राष्ट्रपति बन रही है, आज हमारी बहनें बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर देश का संचालन किया है। यदि ये सब कुछ हो पाया है तो उसी मैजिकल पर्सन के दम पर हो पाया है जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम अपनी बात रखें, आज बहुत विशेष दिवस पर 136वीं जन्म जयंती आज हम बाबा साहब की मना रहे हैं। हमारे बीच में आज जनरल मैनेजर साहब को आना था, आयुष्मान धर्मपुर मीना साहब का आज नहीं है, लेकिन मेरी आवाज जब तक पहुंच गई तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी टीम के माध्यम से मुझे याद किया। हमारे बीच में अभी आप सुन रहे थे पीपी पांडे साहब को, पीसीपीओ है पीपी साहब, हिरेश मीणा साहब, ए विष्णु साहब, शशि भूषण साहब, हमारे बीच में सुनील कुमार वर्मा साहब, आबिद पटानिया साहब, अनुराग मिश्राम साहब, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं एस एस मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में प्रवीण खांडेकर साहब, आपसे बात हो रही थी लगातार, और आयुष्मान गौतम साहब आप कल से आप हमसे जुड़े हुए हैं, और कुमार हिरे साहब और नितिन साहब, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी अध्यक्षता आप हमें संचालन कर रहे थे। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी और तमाम ऐसे लोग जो ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम लोग ऐसे विचार है, और आज आप सबने मुझे बहुत स्वागत किया, जिसकी गहराई से मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और आज मेरे पास शब्द नहीं है, आज मैं जितना ऑर्डिनरी फील कर रहा हूँ, जितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, जितना ग्रेट महसूस कर पा रहा हूँ, उस ग्रेटनेस को मैं शब्दों के द्वारा बयां नहीं कर पा सकता हूँ। लेकिन परिचय के तौर पर मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र है, 45 वर्ष का लगभग हो गया हूँ, और देश के तमाम बड़ी संस्थाओं से गुजरने का मौका मिला। देश के सबसे बड़े संस्थान जिसे हम एम्स कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ तकरीबन 4 साल रहने का मौका मिला, अपने को तराशने और दिखाने का मौका मिला। मैं सबके सामने और लीडर और दिल्ली बनने के स्वीकारता हूँ कि आज मेरी जो हस्ती है, आज मेरी जो पहचान और परिभाषा है, ये सिर्फ और सिर्फ वो शख्सियत के दम पर है जिसे हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से लेकर के 1956 तक की बाबा साहब की जो जर्नी है, बहुत ही मुश्किल जर्नी है। हमारे हैप्पीनेस, हमारा सैडनेस रही है। ये जर्नी अचीवमेंट की जर्नी रही है, ये जर्नी संघर्षों की जर्नी रही है, ये जर्नी उपलब्धियों की जर्नी रही है, ये जर्नी भारतीय संविधान के निर्माण की जर्नी रही है, ये जर्नी महिलाओं का सम्मान दिलाने की जर्नी रही है, ये जर्नी सबको अधिकार सुनिश्चित कराने की जर्नी रही है। ये जर्नी कोई साधारण जर्नी नहीं है, ये जर्नी एक साधारण बालक को जिसमें जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशन थी, जिसमें आभार चला, जिसमें दर्द जो है कि भेदभाव चला, उस बालक को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव बनाने की जर्नी रही है। एक साधारण के बालक को ग्लोबल हीरो बनाने की जर्नी रही है। ये जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है, ये जर्नी बहुत सीखने और सिखाने वाली जर्नी है। यदि इस जर्नी से हम सीखने पर आ जाएंगे तो एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। जैसा भारत की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, वैसे जर्नी की हम शुरुआत कर सकते हैं। आज भी भारत को राष्ट्र बनने में समय लगेगा। भारत एक देश है, चार दीवारी से बंधा हुआ एक ऐसा देश है जहाँ 144 करोड़ लोग बसते हैं, लेकिन इस देश की कड़ी सच्चाइयां भी है। जिस देश में आज भी फुटकर चलाया जाता है, जिस देश में आज भी किसी के सर पर पेशाब किया जाता है, जिस देश में आज भी बलात्कार होते हैं, जिस देश में आज भी भेदभाव होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। इस देश में तमाम अच्छी घटनाएं भी होती है तो हमें भारतीय होने पर नाच कराती है, लेकिन आज हमें कहते हैं कि संविधान रहते हुए आज किसी को वोट रखने पर रोका जाए, आज किसी को अच्छी गाड़ी पहनने पर रोका जाए, आज किसी को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाए, तो ये भी कहें कि बाबा साहब के संविधान का उनके शख्सियत का हमें अच्छे भारत का निर्माण चाहते हैं, क्योंकि हम
स्वतंत्रता और सबको न्याय सुनिश्चित हो सके, तो ये बाबा साहेब को नहीं कर पाएंगे। बाबा साहेब को रोकना था, हमें सशक्त बनाना था, हमें शिक्षित बनाना था, हमें भारतीय के तौर पर संविधान लेकर के हमें अच्छा बनाना था, हमें संपन्न बनाना था। बाबा साहब ने सोचा कुछ पहले हमें संपन्न बना करके हमें सम्मानित भाषा विभाग की ओर चलेंगे। अब जो भी बाकी है, जो कार्य हमें आगे लेकर जाना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्य है, सिर्फ और सिर्फ हमारी चुनौती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जवाबदेही है। यदि हम एक भारतीय के तौर पर इन जवाबदेही को अपने कंधे पर लेकर के चलना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बाबा साहेब का देखा होगा या सोचा होगा सरकार हो। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के एक ऐसे रेलवे नेटवर्क के समक्ष उनके इन्वॉइस के साथ आज मुझे बोलने का मौका मिला है, जहाँ पर भारत के पहली बार रेल चली थी, आने से मुंबई तक रेल चली थी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भारत में जितनी रेल चलती है, जितनी व्यवस्था है रेल की, उसकी आधी व्यवस्था मुंबई में, बाकी पूरे भारत को संभालता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से भरे हुए इन्वॉइस का एक ऐसा आज मुद्दा आज यहाँ विभिन्न के बाबा साहेब के संक्षेप का अभिनंदन है, उनको याद करना, उनको वचन करना, और उनके साथ में मुझे उनके बाबा साहब के विचारों को साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है। बाबा साहब की जिंदगी को, उनके संघर्षों को, उनके खुशियों को कम समझने में आज हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके